हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। व्हाट इज़ T2G एंड व्हाट इज़ EG। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको ये पता होना चाहिए कि T2G EG क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है आप जानते हैं। डी ऑर्बिटल्स की संख्या जो होती है वो यानी कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये बीच में से टूट जाते हैं। तो बीच में से टूटने के बाद में 2 ऑर्बिटल्स आपके ऊपर चले जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं यानी कि 1 2 3, ये शुरू के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये आपके नीचे चले जाते हैं। मैं 1 2 3 लिख देती हूँ, 1 2 3। और जो लास्ट के जो 4 5 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट के 4 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट के 3 शुरू के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स ये वाले जो होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है और इनके बीच में जो रिपल्जन होता है, रिपल्जन के कारण ही इनकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है। लेकिन जो ये लास्ट ऑर्बिटल्स होते हैं दो, इनकी एनर्जी जो होती है और इनके बीच रिपल्जन जो होता है वो हाई होता है। दोनों चीज़ें हाई होती है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ईजी ऑर्बिटल जो होते हैं ये ऊपर मूव कर जाते हैं और ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं इनको ईजी ऑर्बिटल बोलते हैं, इनको T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि T2G और ईजी ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो बेसिकली जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको ईजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ईजी का देखते हैं। ईजी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्जन ज़्यादा होता है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए T2G EG, ये ईजी ऑर्बिटल्स है आपके, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर चले गए। ऐसे ही इसमें इनकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग कम होती है तो ये नीचे, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं T2, यहाँ से देखते हैं EG के दोनों ऑर्बिटल, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि EG के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो EG की जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी समान होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अलग है, मतलब एक इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों की एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होगी। और सेम ऐसे ही ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों की एनर्जी भी एक दूसरे के इक्वल होगी। मैंने गलत लिख दिया, इक्वल होगी, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यही लिखा है, T2G के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी समान होगी और इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की बात करूँ तो दोनों की भिन्न भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन अगर इन तीनों में इन 3 की, इन दोनों में इन 2 की बात करूं तो ये एक दूसरे के इक्वल होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, T2G में लोब्स एक्सिस के बीच में होती है और EG में जो लोब्स होती है वो एक्सिस के ऊपर होती है। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि T2G के जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में होती है और यहाँ पर जो होती है एक्सिस के ऊपर होती है। देख सकते हैं आप, ऊपर बनाई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, EG ऑर्बिटल की संख्या 2 होती है। अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं T2G EG, देखिए EG में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 और 1 2, और T2G में कितने हैं, 3। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि EG में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, EG के दोनों ऑर्बिटल्स के नाम DX और DY होते हैं। मैंने आपको नाम नहीं लिखवाए तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, मैं आप यहाँ लिख देती हूँ EG। सबसे पहले मैं अगर आपको EG ऑर्बिटल्स की बात बताऊँ, EG 2 होते हैं। तो पहला जो ऑर्बिटल होता है उसका जो नाम होता है DX² - Y² होता है और दूसरा जो होता है उसका DZ² होता है। और अगर मैं T2G की बात करती हूँ तो T2G में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले ऑर्बिटल का नाम DXY, दूसरे का DYZ और तीसरे का DZX या XZ होता है। ये नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है T2G ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स का नाम DXY, YZ एंड DZX होता है और EG के जो होते हैं DX² - Y² और DZ² होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप CFT थ्योरी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको इनसे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे से डी ऑर्बिटल्स की नॉलेज हो। ये सारी चीज़ें डी ऑर्बिटल पर बेस्ड है, तो प्लीज़ आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।